गुज़िश्ता साल तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद कुछ लोग तवक्को कर रहे थे कि अफगानिस्तान में दोस्त हुकूमत आने के बाद अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। अफगानिस्तान में कलअदम तहरीक तालिबान के दहशतगर्दों के खिलाफ एक्शन होगा। मगर एक साल गुजरने के बाद और बावजूद सूरत हाल इसके बिल्कुल बरक्स नजर आ रही है। पाकिस्तान के शुमाली इलाकों बिलखुसूस साबिक फाटा में दहशतगर्दी, भत्ताखोरी और टारगेट किलिंग के वाक़यात में बदस्तूर इजाफा हो रहा है, जिसके बाद TTP से होने वाले मुज़ाकरात पर भी सवालात उठ रहे हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के 3 बड़े वाक़यात हो चुके हैं, जिनमें 12 के करीब अफराद जाँ बहक और 10 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। पहला वाक़या सवात में पेश आया, जहाँ अमन कमेटी के साबिक चेयरमैन इदरीस खान की गाड़ी को रिमोट कंट्रोल बम से निशाना बनाया गया। इस वाक़े में इदरीस खान, एक बच्चा और 2 पुलिस एहलकारों के अलावा 2 अफराद भी मौके पर ही शहीद हो गए, जबकि जाए वक़ुआ से आज सुबह 3 मज़ीद लाशें भी मिली हैं, जिसके बाद अमवात की तादाद 8 हो गई है। कलअदम तहरीक तालिबान ने इस वाक़े की जिम्मेदारी कबूल करते हुए कहा है कि इदरीस खान गुज़िश्ता 13 सालों से उनकी हिट लिस्ट पर थे, जबकि सवात में होने वाले इस वाक़े के कुछ ही घंटों बाद कोहाट में पुलिस स्टेशन पर दस्ती बॉम्ब हमला किया गया, जिसमें SHO समेत 4 कांस्टेबल और 2 आम शहरी जख्मी हुए। पुलिस हुकाम के मुताबिक वाक़े में मुलविस दहशतगर्दों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है, जबकि इस हवाले से कोहाट के डिस्ट्रिक्ट पुलिस अफसर मोहम्मद सुलेमान का कहना था कि सिक्योरिटी फोर्सेज और पुलिस को कई माह से धमकियां मौसूल हो रही थी, जिसके पेश नज़र अलर्ट भी जारी किया गया था। जबकि एक और वाक़े में खैबर पख्तूनख्वा की कुरम एजेंसी में सरहद पार से दहशतगर्दों की फायरिंग से पाक फौज के 3 जवान भी शहीद हो गए। इन वाक़यात के बाद हुकूमत की तरफ से दो टोक अल्फाज में अफगान हुकूमत से सरहद पार से होने वाले हमलों को रोकने का मुतालबा किया गया है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने ट्वीट में कहा कि सरहद पार से पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस पर दहशतगर्दों के हमले की भरपूर मजम्मत करते हैं। अफगानिस्तान हुकूमत सरहद पार दहशतगर्दों के हमलों को रोके। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दों के वाक़यात अभी अचानक नहीं हो रहे हैं, बल्कि इनका गुज़िश्ता कुछ अरसे से एक तसलसल मौजूद है। गुज़िश्ता माह मालाकन डिवीज़न में तहरीक इंसाफ के रुकन सूबाई असम्बली मलिक लियाकत खान पर भी हमला किया गया था, जिसमें उनके भाई और भतीजा जाँ बहक, जबकि मलिक लियाकत खान शदीद ज़ख्मी हुए थे। और इसी अरसे में मालाकन, लोअर दीर और बिलखुसूस सवात में कलअदम तालिबान की मुबैना वापसी की खबरें भी सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही थी। भत्ते के लिए पर्चियाँ मौसूल होने की खबरें गर्दिश कर रही थी। खुद हुकूमती एहलकारों को धमकियों की खबरें गर्दिश कर रही थी। और इन इलाकों में मुसल्लह अफराद का असलहे के साथ गश्त करने, वहाँ की पुलिस को यरगमाल बनाने और आवाम से भत्ता वसूल करने की खबरें भी उरूज पर थी। लेकिन जब खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला के तर्जुमान बैरिस्टर सैफ से इस हवाले से पूछा गया, तो उनका कहना था कि तहरीक तालिबान के साथ हुकूमत पाकिस्तान का ऑफिशियली सीज़ फायर है। एतमाद के साथ कह सकता हूँ कि उनकी तरफ से सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी सामने नहीं आई है। उन्होंने मजीद कहा था कि तहरीक तालिबान की तरफ से एलामिया आया है, जिसमें उन्होंने तहरीक इंसाफ के MPA पर कातिलाना हमले से इनकार किया है, उसकी मजम्मत की है। लेकिन अब दहशतगर्दी के वाक़यात में तवातुर से इजाफा एक तशवीशनाक सूरत हाल की तरफ इशारा कर रहा है। और खैबर पख्तूनख्वा में अब न सिर्फ अपोजिशन बल्कि खुद तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी इस पर खदशात का इज़हार कर रहे हैं और सवालात उठा रहे हैं। मुराद सईद ने इस हवाले से सवाल उठाया है कि बाढ़ लगाने के बावजूद बॉर्डर से नकलो हरकत कैसे हो रही है, जबकि तहरीक इंसाफ के सूबाई वज़ीर शौकत यूसुफ़ज़ई ने आज कहा है कि तालिबान के साथ मुज़ाकरात अफगान हुकूमत और वफाकी हुकूमत के दरमियान हो रहे हैं, वो किस सतह पर हो रहे हैं हमें इल्म नहीं है। सूबाई हुकूमत किसी लेवल पे मुज़ाकरात नहीं कर रही, या बार बार आप मीडिया कह रहा है मुज़ाकरात होते हैं वफाक के लेवल पर। वफाकी हुकूमत और अफगान हुकूमत ये मिल के TTP के साथ उनके मुज़ाकरात हो रहे हैं। वो किस स्टेज पे हमें उसका नहीं पता, लेकिन मुज़ाकरात उनके थ्रू पे हो रहे हैं। जब अफगान हुकूमत में तब्दीली आई और वो कुछ लोगों को फोर्स कर रहे हैं कि जाएं पाकिस्तान, वापस जाएं, तो उसका डेफिनेटली उसका आएगा, हमें इसका फेस करना पड़ेगा। मगर तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने मुज़ाकरात के हवाले से तो कहा है कि इसकी कोई इंटीमेशन नहीं है, वो खुद मुज़ाकरात का हिस्सा भी हैं, मगर ये ज़रूर कहा है कि सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी हुई है। के साथ हमारे मुज़ाकरात का सिलसिला तो अभी ख़त्म नहीं हुआ। तहरीक तालिबान की तरफ से मुज़ाकरात के सिलसिले के ख़त्म होने के हवाले से हमें भी कुछ नहीं इंटीमेशन आई और ना हमारी तरफ से कोई ऐसा फैसला हुआ है। अलबत्ता उनके साथ जो हमारा सीज़ फायर का एग्रीमेंट था, उसमें यकीनन पेचीदगी पैदा हुई है। 2-3 वाक़यात हुए हैं। हम अब ये नहीं कह सकते कि हमारी सीज़ फायर है। उनका मौक़िफ़ ये है कि हमारे खिलाफ कार्रवाई हुई है, हमारा मौक़िफ़ ये है कि नहीं आपने कार्रवाई की है, लेकिन ये बातचीत जारी है। मेरा उनके साथ राब्ता है। कल रात भी मेरी बात हुई है, आज सुबह भी मेरी बात हुई है और इन्हीं वाक़यात पर मैंने उनको कहा है कि ये जो कुछ कर रहे हैं तो ये पूरे प्रोसेस को डिरेल करने के मुतरादिफ है।